नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। बिहार में बढ़ती अपराध और बेरोजगारी पर विपक्ष लगातार हमला कर रही है। इस पर बिहार विधान परिषद के सदस्य व जदयू नेता वीरेंद्र नारायण यादव ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उसमें अपराध या बेरोजगारी ये सब सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं। इस तरह की व्यवस्था की जिस अर्थ शास्त्र से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें ऐसी बातों का होना स्वाभाविक है, परंतु राज्य सरकार इन अपराध को या बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए बहुत सतर्क और सावधान ढंग से काम कर रही है। आप जानते हैं कि देश के जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें जब तुलना आप करेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी अपराध में किसी प्रकार का समझौता अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति के साथ भी कठोर कार्रवाई करने के जब थोड़ा बारीक ढंग से इन चीज़ों का मूल्यांकन और समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जो इस ढंग और तरीके से अपराध पर निरपेक्ष भाव से बिल्कुल अपराधी के साथ जो काम होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए पुलिस का, उसका निर्देश वे देते हैं। इसके बावजूद भी अगर अपराध कुछ हो रहे हैं तो अभी आपने देखा कि वो लगातार पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर और उसके सारे पदाधिकारियों के साथ वे निर्देश दे रहे हैं। या इससे प्रकट होता है, इससे जाहिर होता है कि वे अपराध के स्वाभाविक ढंग से कितने विरोधी हैं। ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी से जब पूछा जाता है सवाल तो वो 15 साल पीछे का ले लेते हैं कि 15 साल में जो कानून व्यवस्था था उसके तुलना में मेरे अच्छा है। देखिए, पीछे की तुलना में यह जो प्रशासन है, पहला दूसरा जो उनका काल था, वो तो आप जब तुलना करेंगे दोनों चीज़ों से तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें कि अपराधियों के साथ किसी प्रकार की रियायत माननीय मुख्यमंत्री ने कभी नहीं किया। और ये पूरी हिंदुस्तान के लोग, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे विपक्षी भी अकेले में इस बात को स्वीकार करते हैं। सार्वजनिक रूप से वे भले इस बात को स्वीकार नहीं करें, परंतु वे स्वीकार करते हैं भाई पूरा बेतिया का इलाका वहां आप 4 बजे के बाद प्रवेश नहीं कर सकते थे, और आज जाइए, वाल्मीकि नगर है या बगहा है, बिल्कुल अपराधियों से वो मुक्त है और वहाँ पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो जहाँ भी उन्होंने हमारी सरकार ने चिन्हित किया कि ये अपराधियों के कब्जे में ये इलाका गया है, उसको मुक्त करने का काम, अपराध मुक्त करने का काम सरकार ने किया है। ये जो एक योजना लाए हैं लोन देने के, उसमें क्या सर, क्या प्रावधान है सर, कैसे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, उसमें जो उद्योग विभाग है 10 लाख तक जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए और कम इंटरेस्ट पर, कम सूद पर वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं और बड़े पैमाने पर जो बेरोजगार युवक हैं वो काम कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षित करने का भी काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि चनपटिया में जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं और कुशल मजदूर हैं, उन लोगों ने वहाँ क्या करामात दिखाया है और वे अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग करके और वहाँ एक तरह से जो वहाँ का तैयार किया हुआ कपड़ा या और सब चीज़ें बाहर जा रही हैं और वो काम हो रहा है। तो उस तरह का वातावरण उत्पन्न करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ये जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिले,
बहुत बढ़ चढ़ के बोल देना। विपक्ष ने कहा था कि 10 लाख लोगों को या इतने लोगों को एक बार रोजगार दे देंगे। यह बात कहने से नहीं, करना पड़ता है, और सरकार उस काम को कर रही है। उसकी परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं नौजवानों को, उनको कुशल बनाया जा रहा है, और तमाम तरह की जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विदेशों में रहने वाले बिहार के लोग हैं उनसे संपर्क साधा और उनको विश्वास दिलाने की उन्होंने कोशिश की कि आप बिहार आएं और यहाँ अपने उद्योग को लगाएं। बहुत से लोगों ने उसमें आश्वासन भी दिया है, तो कोशिश लगातार चल रही है। सर, ऐसे जैसे आम पब्लिक लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें कैसे इसको लाभ उठाया जाए, कि किन क्षेत्रों में हमको ये लोन मिलने वाला है, ये सब सारी सी जानकारी अभी मुहैया नहीं कराया गया। सर, क्या आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, उद्योग विभाग में जितने भी बेरोजगार नवयुवक हैं उनको 10 लाख तक तो बड़ी आराम से मिल रहा है। वे लोग होटल खोल रहे हैं, छोटे छोटे ये ईंट बनाने वाला पेवर्स का उद्योग कर रहे हैं। गांव में जाने पर आप देखेंगे कि इस तरह के छोटे छोटे बहुत से उद्योग खुले हैं, और बैंक भी उसमें लोन देने में उन पर भी सरकार ने कड़ाई की है, और बैंक भी लोन दे रहे हैं। उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है उनको, और उससे एक वातावरण बनाने का काम। और बहुत से नौकरी, भाई तो नौकरी सबको देना संभव नहीं है, परंतु उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने के जितने भी तौर तरीके हैं सब अपनाए जा रहे हैं। सरकार उसमें बहुत सावधान सतर्क ढंग से काम कर रही है। सर, 26 जनवरी आने वाली है, इसके लिए कुछ शुभकामना संदेश हमारे दर्शकों को? गणतंत्र दिवस पर बिहार के सभी नौजवानों को और पत्रकारों को और सारे बिहार वासियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि नए बिहार के निर्माण में हम लोगों को लगना है, और बिहार को एक विकासशील और विकसित राज्य कैसे बनाया जाए। यहाँ की देखिए, प्रबंधन का एक बहुत बड़ा गुर है। कहा जाता है कि जिस क्षेत्र का आप विकास करना चाहते हैं वहाँ बिजली और सड़क भेज दीजिए, अगर पहुंचा दिया आपने तो वहाँ के लोग स्वतः रोजगार के अवसर खोज लेते हैं। तो पहला जो प्रबंधन का एक सबसे बड़ा सूत्र है वो बिहार सरकार ने तो कर दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया। अब आवागमन के सारे साधन हो गए, और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हो भी रहे हैं।